Assalamualaikum dear viewers. I hope so you all will be fine and will be enjoying your day as well as your life. साइकिल चैनल के साथ मैं हूं साइकोलॉजिस्ट सदफ तफसीर। सेक्सुअल डिसऑर्डर्स पे हमारी एक सीरीज जो है वो कंटिन्यू है, जिसके अंदर मैं अभी तक 2 से 3 डिसऑर्डर्स को बल्कि बहुत ज़्यादा थॉरली डिस्कस कर चुकी हूँ। और इसके अलावा 3 से 4 क्वेश्चंस के जो सवालात है वो भी मैंने बहुत जो है वो डिस्कस जो है ना वो किए और आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कशन उनके साथ किया। आमतौर पे हमारे माशरे में नहीं बल्कि दुनिया के ज़्यादातर जो है ना वो सोसाइटीज़ में यही समझा जाता है कि मेल्स आर हाइपर सेक्शुअल एंड मेल्स आर कंसिडर्ड एज सेक्शुअल ऑटोमेटन्स, बट सीरियसली दिस इज़ नॉट द केस। अगर हम देखें तो एक रिसर्च के अकॉर्डिंगली 1 आउट ऑफ 5 men are not at all interested in sexuality. Yeah, they are really not interested in having intercourse, foreplay or any kind of they are having erotic desires. एंड ये चीज़ हम कंसिडर करते हैं हाइपर एक्टिव सेक्शुअल डिज़ायर डिसऑर्डर के अंदर। येस डेफिनेटली दुनिया के अंदर ऐसे मर्द हजरात भी पाए जाते हैं जिनका सेक्शुअल डिज़ायर्स के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता और उनके अंदर बिल्कुल एरोटिक डिज़ायर जो है वो आती ही नहीं है। जैसे कि हमने डिस्कस किया इरेक्टाइल डिस्फंक्शनिंग को, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को, डिलेड इजैकुलेशन को। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मेल हाइपर एक्टिव सेक्शुअल डिसऑर्डर। मेल्स के अंदर ये चीज़ या तो लाइफ लॉन्ग होती है या एक्वायर्ड होती है, या जनरलाइज होती है या वो स्पेसिफिक हो जाती है, या एक पार्टनर के साथ जो है ना वो मुख्तस हो जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि मेल्स के अंदर कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से उनके अंदर ये हाइपर एक्टिविटी जो है वो आ जाती है, या ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उनको डिस्टर्ब कर रही हैं और वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनकी सेक्सुअलिटी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट्स डाल रही होती है। सो लेट्स टॉक अबाउट मेल हाइपर एक्टिव सेक्सुअल डिजायर डिसऑर्डर। एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसके अंदर एक मेल जो है 6 मंथ से ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन अगर उसको हो जाए, जिसके अंदर ना तो उसको सेक्सुअल डिज़ायर्स की जो है ना सेक्सुअल डिज़ायर्स आती हो, ना उसको सेक्सुअल फैंटेसीज आती हो, और ना ही उसको एरोटिक डिज़ायर जो है वो किसी भी तरीके से आती हो। और अगर वो चीज़ उसके अंदर आती है तो वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस का शिकार हो जाता है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो उसके स्पेसिफायर्स आ जाते हैं। स्पेसिफायर्स के अंदर हम ये देखते हैं कि आया एक्वायर्ड है या लाइफ लॉन्ग है। लाइफ लॉन्ग में ये होता है कि जैसे ही एक मेल जो है वो मेस्कुलिनिटी की जो है ना वो पीक पे आता है या उसके अंदर सेक्सुअल डिज़ायर जो है वो आना शुरू होती हैं, उसको फ्रॉम द वेरी बिगनिंग से ही जो है वो प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं और उसको सेक्सुअलिटी से दूर दूर तक कोई इंटरेस्ट नहीं होता। रिक्वायर्ड ही होता है कि उसके साथ कोई इंसिडेंट हुआ, कोई ट्रॉमा हुआ और उसके बाद उसकी जो सेक्सुअल डिज़ायर थी वो बहुत ज़्यादा लो होगी। देन वी आर हैविंग स्पेसिफायर्स ऑफ जनरलाइज्ड एंड स्पेसिफिक। जनरलाइज के अंदर ये चीज़ होती है कि एक जो मेल है वो हर एक पार्टनर के साथ या उसको जो है वो जब भी इंटरकोर्स करेगा या जब भी उसको जो है वो इंटरकोर्स का मौका मिलेगा वो कभी भी उस चीज़ की तरफ आना पसंद नहीं करेगा और उसको हर दफ़ा कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ेगा। और स्पेसिफिक में ये आ जाता है हमारे पास कि उसको किसी एक पार्टनर से किसी एक टाइम पे प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ जाता है। इंट्रोडक्शन हो गया, स्पेसिफायर्स हो गया, उसके बाद हम आते हैं इसके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के ऊपर। अगर हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा फैक्टर्स ऐसे हैं जो एक मेल्स की सेक्सुअलिटी को नेगेटिव वे में इम्पैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास इंडिविजुअल फैक्टर्स। इंडिविजुअल फैक्टर्स के अंदर बहुत मेल्स ऐसे होते हैं जिनको अपने बॉडी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। उनको अपनी बॉडी इमेज जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंफीरियर फील करवा रहा होता है या अपनी वो बॉडी के हवाले से खुद को बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रेस्ड आउट जो है ना वो रखता है कि उनका बॉडी इमेज अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से उनको सेक्सुअलिटी के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाता है। उसके बाद हम देखते हैं सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंजाइटी। बहुत सारे मर्द हज़रात ऐसे हैं कि जिनको सेक्सुअल एंजाइटी होती है और वो एट द टाइम ऑफ इंटरकोर्स एट द टाइम ऑफ फोरप्ले अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकते और ये स्ट्रेस इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि एट द एंड ऑफ द डे उनके अंदर से सेक्सुअल डिज़ायर्स ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। साथ साथ हम देखते हैं कि वर्क प्लेस स्ट्रेस आ जाता है, डिप्रेशन आ जाती है, एंजाइटी आ जाती है। अगर कोई कुछ मर्द हज़रात ऐसे हैं जो स्मोकिंग करते हैं या किसी भी ड्रग को जो है ना वो यूज़ करते हैं, उसकी वजह से भी मेल्स के ऊपर मेल्स की सेक्सुअलिटी के अंदर काफ़ी वे में जो है ना वो नेगेटिव इम्पैक्ट्स आ सकते हैं। सेकेंडली हम देखते हैं कि पार्टनर फैक्टर। अगर एक मेल की जो पार्टनर है, जो स्पाउस है, वो उसके साथ कोऑपरेट नहीं करती या उसका और उसकी फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं है, उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स आना जब शुरू हो जाते हैं। देन मूव टूवर्ड्स अगर हम देखते हैं कि रिलेशनशिप फैक्टर्स, अब उसमें हम ये देखते हैं कि जो सेक्सुअल कम्युनिकेशन है अगर वो गैप बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कपल्स के दरमियान में, तो तब भी एक मेल की जो सेक्सुअलिटी है वो बहुत नेगेटिव वे में इम्पैक्ट होना शुरू हो जाती है। क्योंकि जब आप दोनों के दरमियान कोई भी कम्युनिकेशन नहीं होगा, आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, आपका रिलेशनशिप हेल्दी नहीं होगा, आपकी डे लाइफ अच्छी नहीं होगी, तो डेफिनेटली आपकी नाइट लाइफ जो है वो बहुत नेगेटिव वे में इम्पैक्ट कर रही होगी। ये 2 से 3 ऐसी चीज़ें होती हैं
जो आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स बन जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स के ऊपर, जो बाद में आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को बहुत नेगेटिव वे में जो है ना वो रोल प्ले कर रही होती है। हम मेल्स के अंदर एक हार्मोन होता है जिसको टेस्टोस्टेरोन का नाम दिया जाता है। टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जो मेल्स की सेक्सुअलिटी को कंट्रोल कर रहा होता है। अगर टेस्टोस्टेरोन की कमी हो जाए, रिडक्शन हो जाए, इम्बैलेंसिंग हो जाए, उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा मेल्स ऐसे होते हैं जिनको हाइपो एक्टिव सेक्शुअल डिज़ायर का सामना करना पड़ सकता है। तो करते कराते हम देखते हैं कि 3 से 4 फैक्टर्स हमारे पास ऐसे आ जाते हैं जो बहुत नेगेटिव वे में मेल्स की सेक्सुअलिटी को इम्पैक्ट करते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे वो चीज़ मेल हाइपो एक्टिव सेक्शुअल डिज़ायर जन में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि आप सबको पता है कि मेरी जितनी भी वीडियोस होती हैं वो सोल्यूशन बेस्ड होती हैं, थेराप्यूटिक बेस्ड होती हैं। तो अब हम बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से वेज हैं जिनको अगर हम यूज़ करते हैं साइकोलॉजिकली तो उससे किसी भी मर्द का ये मसला हल हो सकता है। सो लेट्स टॉक अबाउट द थेराप्यूटिक सजेशंस, थेराप्यूटिक सेशंस और थेराप्यूटिक वेज के जिनको यूज़ करके कोई भी मेल अपने इस प्रॉब्लम से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। बात करते हैं थेराप्यूटिक वेज में, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है सीबीटी। सीबीटी के अंदर हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से नेगेटिव कॉग्निटिव एरर्स हैं जिनको बेस बना के एक मेल के अंदर अपने बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट हो रही है या उसकी पार्टनर से रिलेटेड उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। नेगेटिव एरर्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उनको ब्रेक करते हैं, और फिर उन नेगेटिव एरर्स को हम पॉजिटिव थिंकिंग पैटर्न्स में चेंज कर देते हैं। उसके अगर हम आगे मूव करें तो हमारे पास आ जाती है सेक्स थेरेपी। सेक्स थेरेपी के अंदर ये चीज़ आ जाती है कि एक मेल को पूरी की पूरी सेक्सुअलिटी के बारे में डिटेल में समझाया जाता है, और उसके चाइल्डहुड से लेके उसके प्रेजेंट डे तक के जितने भी सेक्सुअल इश्यूज होते हैं उन सबको कंसिडर किया जाता है, और साथ कपल काउंसलिंग के सेशंस लिए जाते हैं ताकि मेल और फीमेल दोनों के इश्यूज को हम रिजॉल्व करवा सकें, ताकि दोनों में से जहाँ पे भी जिसका प्रॉब्लम आ रहा है वो रिजॉल्व हो जाए और मेल्स के अंदर ये जो प्रॉब्लम अराइज हो चुका हुआ है वो कम हो जाए। साथ हम करते हैं इंडिविजुअल काउंसलिंग। उसके साथ साथ अगर हम डिफरेंट टेक्निक्स देते हैं तो बिहेवियरल टेक्निक्स आ जाती है, लाइक कंडीशनिंग कर दी जाती है। साथ हम देखते हैं कि हमारे पास REBT आ जाती है, डिफरेंट रिलैक्सेशन टेक्निक्स है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो डीप रिलैक्सेशन है। कि अगर आप इंटरकोर्स करने से पहले या जो है वो अपने पार्टनर के करीब होने से पहले आप जो है वो रिलैक्सेशन टेक्निक्स कुछ अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली इट विल बी हैविंग अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन योर सेक्शुअल लाइफ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एज यू पीपल नो वेरी वेल कि मैं अपने हर वीडियो में फूड आइटम्स के बारे में बहुत ज़्यादा जो है ना वो आप लोगों को बताती हूँ और कहती हूँ, और इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस जो है ना वो फोकस होता है मेरा कि फूड आइटम्स अगर आप अपनी लाइफ में थोड़े से ऐड कर लें तो डेफिनेटली आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज़ डिस्कस की कि अगर एक मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो लो हो जाए तो उसकी वजह से उसको सेक्सुअलिटी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन आपके स्पर्म प्रोडक्शन को, आपकी सेक्सुअल डिज़ायर्स को, सारी की सारी आपकी सेक्सुअलिटी को लीड कर रहे होते हैं और डील कर रहे होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कुछ ऐसे फूड आइटम्स के जो टेस्टोस्टेरोन की जो प्रोडक्शन है उसको बूस्ट अप कर सकते हैं, तो डेफिनेटली देयर आर सो मेनी थिंग्स जो अगर आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और वो आपको बहुत इजीली अवेलेबल होंगी, तो उसमें सबसे पहले आ जाते हैं हमारे पास एग यॉक, विटामिन डी के सप्लीमेंट्स, स्पिनिश, फिश, कैश्यू नट्स, वाटरमेलन, बनाना, और साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर आप मैग्नीशियम जो है वो उसका इंटेक हाई कर लेते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर तो आपको बहुत 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 ज़्यादा चीज़ों में जो है ना वो फ़ायदा हो सकता है। तो आई होप सो कि आज का जो वीडियो है उसके अंदर जो चीज़ें मैंने डिस्कस की है, सबसे पहले हमने मेल हाइपर एक्टिव सेक्सुअल डिज़ायर डिसऑर्डर के बारे में बात की, फिर हमने उसके स्पेसिफायर्स के बारे में बात की, फिर हमने उसके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पे बात की, फिर हमने उसके थेराप्यूटिक टेक्निक्स पे बात की, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट फ्यू फूड आइटम्स कि जो आप डेली यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो रिसीव हो सकते हैं अपनी ज़ात के अंदर या अपने जो है ना वो अपने ऊपर। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो जो हमारा सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के ऊपर जितने भी मेल से रिलेटेड डिसऑर्डर्स थे वो सारे के सारे मैं अपनी वीडियोस के अंदर कंटेंट को डिस्कस कर चुकी हूँ। फीमेल डिसऑर्डर्स के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी क्योंकि सारा जो मेन लिंक होता है वो मेल्स के साथ जो है ना वो होता है कि अगर वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे उनके सेक्सुअल डिज़ायर्स के बारे में या सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के बारे में हम बात नहीं करेंगे तो डेफिनेटली वो चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब जो नेक्स्ट वीडियोज़ होंगी वो भी मेरी किसी ऐसे एक डिसऑर्डर की सीरीज़ पे जो है ना वो अब स्टार्ट हो जाएंगी जो पाकिस्तान के अंदर नॉर्मल भी है लेकिन बहुत ज़्यादा लोग उसके बारे में बात करना पसंद नहीं करते। वो डिसऑर्डर्स कौन से होंगे, वो किस तरीके से एक मेल की लाइफ में बहुत नेगेटिव वे में इम्पैक्ट करते हैं, वो सब जानने के लिए अब आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर ऑफ़ योर माइंड। थैंक यू।